दोस्तों भूल जाओ व्यतीत समय को, आने वाला समय आपका है। सफलता के ख्वाब पूरे करने के लिए तैयार हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? दिसंबर माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि का लाभ भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति पे रहेगा। लाभ आपकी मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता और लाभ प्रदान करती है। लाभ की वर्षा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह माह लाभप्रद बना हुआ है। महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुकूल अवसर पैदा होंगे। एक नजर डालें गोचर कुंडली पर तो ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव के साथ अति मित्र ग्रह साहसी और पराक्रमी मंगल दोनों का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। आप अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक तो मंगल 28 दिसंबर तक लाभ भाव पर संचार करेगा, अर्थात मंगल पूरे महीने आपका मंगल करेगा। इसलिए सूर्य और मंगल के नाम पर एक लाइक तो बनता है। इसके अलावा हाल ही में गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र चाल से भी राहत मिल चुकी है। दिसंबर माह से इस राहत के भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। राहु का साथ मिलने से साढ़े साथी का बचा हुआ शेष सफर भी आसान हो जाएगा। वैसे भी राशि स्वामी शनि भी वक्री अवस्था से मार्गी हो चुका है। इससे शनि की क्रूरता में भी काफी हद तक कमी आ जाएगी। धन स्थान पर शनि की सीधी चाल से धन की स्थिति मजबूत बनेगी। फालतू के खर्चों पर लगाम के साथ साथ वाणी के दुरुपयोग पर भी लगाम लगेगी। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र भी पूरे महीने आप पर रहेगा मेहरबान। ग्रह गोचर के अनुसार दिसंबर माह वर्ष 2023 का महत्वपूर्ण और लाभप्रद माह साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले समय ने तो अभी तक आपको निराश ही किया है। इसलिए आने वाले समय के नाम पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों गोचर वर्ष दिसंबर माह में 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है। इनमें से सूर्य का राशि परिवर्तन माह के मध्य के दिनों में तो अन्य ग्रहों का माह के अंतिम दिनों में देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह प्रतापी सूर्य से। दुनिया को रोशन करने वाला ग्रह सूर्य ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य 16 दिसंबर तक आपकी राशि के एकादश भाव पर संचार करेगा। एकादश भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। एकादश भाव से हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो उस भाव पर सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का संचार हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने वाला है। आरोग्य कारक सूर्य का लाभ आप पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में भी सूर्य की यह स्थिति उत्तम है। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। यश, पद, प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मेल जोल बढ़ेगा तथा वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी तथा मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के माध्यम से भी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। दोनों मित्र ग्रहों सूर्य और मंगल का लाभ पर संचार मित्रों के माध्यम से लाभ को दिखा रहा है। सरकारी कार्यों को करने के लिए यह समय लाभप्रद बना हुआ है। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों को भी सूर्य की लाभप्रद स्थिति का लाभ मिल सकता है।
सूर्य आपकी राशि के लिए अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए सूर्य का लाभ भाव पर संचार पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से परेशान चले आ रहे दोस्तों के लिए लाभप्रद रहेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 दिसंबर तक सूर्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी ऋण वगैरह की आवश्यकता है तो 16 दिसंबर तक का समय ऐसे कार्यों को करने के लिए उत्तम है। 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। बाधक स्थान पर ज्यादातर ग्रहों का संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपकी राशि के लिए सूर्य भी बाधक स्थान का स्वामी है, इसलिए लोहा जैसे लोहे को काटता है ऐसे ही सूर्य बाधक स्थान पर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा तथा गुरु की दृष्टि में भी रहेगा। इसलिए सूर्य के नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल आपको लाभ प्रदान करने के लिए 28 दिसंबर तक लाभ आप पर डटा रहेगा। मेहनती और पराक्रमी मंगल का लाभ आप पर संचार मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। भूमि पुत्र मंगल से भूमि, भवन और जमीन जायदाद का विचार भी किया जाता है, इसलिए मंगल का लाभ आप पर संचार भूमि भवन से संबंधित कार्यों से भी लाभ को दिखा रहा है। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। भूमि भवन से संबंधित कार्यों से आय और लाभ के योग बनेंगे। आपकी खाली पड़ी जमीन से किराए के रूप में धन आ सकता है, या पहले से ही किराए पर है तो इस माह किराए में वृद्धि के रूप में आय बढ़ सकती है। भूमि भवन की खरीद बेच करने वाले दोस्तों को भी मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। 28 दिसंबर तक उनकी पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा और ऊर्जा आदि के शेयरों से लाभ के मौके मिलेंगे। बात करें शुक्र की तो 25 दिसंबर तक शुक्र कर्म भाव पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। आपकी राशि के पंचम और कर्म भाव के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान क्षेत्र और करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम है। आप अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी के दम पर कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों और बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा होगी। विद्यार्थियों और प्रेमियों को भी शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। 25 दिसंबर के बाद का समय विद्यार्थियों और प्रेमियों को मौज करा देगा, क्योंकि 25 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। पंचम भाव से संबंधित वस्तुओं के लिए यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी की पंचम भाव पर दृष्टि और वह भी लाभ भाव से हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। पुराने समय के कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। वर्ष के अंतिम दिनों में प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 25 दिसंबर के बाद का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। सकारात्मक परिणाम की उपेक्षा कर सकते हैं। विद्यार्थी भी इस समय शिक्षा और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शुक्र की यह स्थिति शिक्षा में सफलता दिलाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार संतान क्षेत्र से संबंधित भी सुखद अनुभव का एहसास लेकर आएगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। वर्ष के अंत में संतान के नाम किया गया कोई निवेश लाभप्रद साबित होगा। 28 दिसंबर को 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा तो बुध वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र और बुध का लाभ भाव पर संचार लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी बुध और शुक्र का लाभ भाव पर संचार भाग्य और कर्म के सुखम सहयोग में वृद्धि करेगा। नए मित्र बनेंगे। पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।
स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद साबित होगी। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी भी दूर होगी। शुक्र और बुध दोनों राजसी ग्रह हैं। दोनों राजसी ग्रहों का लाभ पर संचार आपके न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी रहेगा। सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2024 में प्रवेश करेंगे, जो नव वर्ष को भी खुशनुमा बना देगी। आगे की चर्चा हम जनवरी 2024 के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शुक्र और बुध की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।